बात का पता है कि जी हम हुकूमत अकेले नहीं बना सकते। जिस तरह नवाज शरीफ को पता है कि जी बल्ला जब तक मार्केट में है इनका अभी तो चूरन एक नहीं कॉलर ने बिकने कहा वाला। ना कि इसी जब तरह बल्ला ले लिया जाएगा मुस्तकिल तौर पे मैंने तभी जाके तो मुस्लिम नून आपसे लीग शुरू अपनी मुहिम के चलाना शुरू करेगी। अभी मैं इनसे भी सवाल करती हूँ कि आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? जी चले ले लें आप। जी हेलो जी। अच्छा देखिए, ये जो आप लोग अंदाजे लगा रहे नहीं हैं, अंदाजे हम नहीं लगा रहे, कॉलर ने आके बात की। आप उस पे नहीं, क्या जी, आप लोग अंदाजे लगा रहे हैं? कॉलर ने जो बात की उस पर बात कर रहा है। एक तो आप एक तो आप क्या मतलब, आप कॉलर पे बात क्या करें? सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं जी सवाल का। जी देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसा वो पैरामीटर्स नहीं है कि मैं शक्लें देख के अंदाजा लगाऊं, लेकिन मैं नहीं शक्ल पे तो बिलावल की देखिए, उन्होंने फौरन कहा कि बिलावल ने कहा कि उनकी शक्ल पे इतनी खुशी नजर नहीं आई। मैं सारों को कंसिडर कर रहा हूँ, जो भी शक्लों की बात करे, चाहे बिलावल है चाहे जैदी साहब है। देखिए बात ये है कि मेरे पास तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैं तकरीबन 21 सितंबर को भी मिला था, मैं अक्टूबर में भी मिला था। बड़े मुतमईन है लोग, बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल वो हौसले में है। और अच्छा तो आपको लगता है चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म वही बनेंगे? लेकिन मेरे लगने या ना लगने का मैटर नहीं है, और ये डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन जो हो रहे हैं, फिर अगर लगना ही चाहिए इलेक्शन मेरे देखिए सवाल यही तो लोगों के मुंह पे सवाल है कि इलेक्शन किस बात के हो रहे हैं जब डिसाइड ही कर लिया गया है, मुहिम चल नहीं रही है, बंद कमरों में फैसले किए जा रहे हैं। 25 करोड़ का मुल्क है, और माशाल्लाह वो क्या कहते हैं, शऊर तो खान साहब ने वैसे ही दे दिया है गाली गलौज का। और हर बंदा चीफ जस्टिस है, हर बंदा इलेक्शन कमिश्नर है, हर बंदा जो है वो इलेक्शन कमीशन कहाँ से बन गया हर बंदा? क्या बात कर रहे हैं? लोग डिसाइड कर रहे हैं ना, 25 करोड़ का मुल्क है, खान साहब ने शऊर दिया हुआ है, लोग इसको शऊर समझते हैं। देखिए जब एक चीज है, आप अपने इदारों पर क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे? करें ना ट्रस्ट, आप देखें, वक्त का इंतजार करें। और ये ख्वाहिश का इजहार नहीं करना चाहिए कि नवाज शरीफ ही बनेंगे या इमरान खान नहीं बनेगा। वक्त इलेक्शन है, हम लोगों को अपना अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शन को, या सियासी मुहिम को, या सियासी गुफ्तगू को। लेकिन हम पहले ही उन पर अपने इदारों को पर ये डिक्लेयर कर दे जी ये जो है ये कर देंगे या वो कर देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है मेरा ख्याल है। तो वक्त का इंतजार करें इंशाल्लाह। और ये देखें मुशर्रफ के मार्शल्लाह के बाद ये 3-4 इलेक्शन हुए हैं, लोगों में शऊर पैदा हो रहा है, और ये पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी चीज है। लोगों में देखें 75 साल का गन था ना ये जो 2000 के बाद अब तीसरा इलेक्शन, तीसरा ये चौथा इलेक्शन है ना, पहला पीपल्स पार्टी, दूसरा ये चौथा इलेक्शन है। तो लोगों में देखें, और ये पहली दफा हुआ है इन 20 सालों में कि हुकूमतों ने किसी न किसी तरीके से अपने 4-4 साल अदम एतमाद भी हुआ खान साहब पर। तो ये आस्ता आस्ता देखें हम जा रहे हैं एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जी अभी एक कॉलर ने आके बात की थी, शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ आ गए ना वजीर आजम चौथी दफा, तो सही तरीके से पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। वो जब आएगा इनकलाब, अभी नहीं आया जब नवाज शरीफ वजीर आजम। मैंने सुना था, मैं उसका जवाब ये देना चाहता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ, या ये साहब क्या करेंगे उस इनकलाब में, क्या ये जाएंगे उस इनकलाब का हिस्सा बनेंगे? ये प्रेडिक्शन है लोगों के लिए, ये हो जाएगा, मैं क्या करूंगा ये बताएं। अगर देखें इनकलाब आना होता, जितने मिलियन आप लोग बताते हैं, तो खान साहब अंदर ही नहीं हो सकते थे। जितने मिलियन व्यूज, जितने मिलियन जैसे आप कहें जितने मिलियन व्यूज, अब आप ये नहीं कहिएगा, मगर मैं सिर्फ आपसे सोशल मीडिया पे आप बात करें ना, तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप ये 1 मिनट के लिए होल्ड करें, जैसे एक कॉलर को देख लूं कौन है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम, मंसूर सदीकी बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी बोलिए सर। हाँ, मुझे एक तो ये जो है ना अजीब सा लग रहा है कि पाकिस्तान में अवाम इतनी जो है इतनी है उस पे इलेक्शन पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं। ये इलेक्शन का रिजल्ट तो ऑलरेडी जो है ना पॉलिटिशियन के हाथ में है। जी यही मैं सवाल कर रहा था, जवाब नवाज शरीफ का ताल्लुक है, अगर नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें जखीरा अंदोजी शुरू कर देनी चाहिए, आटे की, दालों की, चाय की, सबकी। जिस दिन वो हल्फ उठाएं उसके दूसरे दिन जो है ना रोटी 5 रुपए की हो जाए, दालें 5 रुपए किलो हो जाए, ये चीजें हो जाए तो शायद अब हम उन्हें एक्सेप्ट कर ले, मगर पॉसिबल नहीं है। मंसूर भाई देखें, तो वो उनके लिए 6 मंसूर भाई देखें, बात दरअसल ये है मंसूर भाई बात तो सुने, बात दरअसल ये है कि नवाज शरीफ ने होते हैं तो ये इलेक्शन ही नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंग है जो भी। मंसूर भाई बात तो सुन ले,
आप एक सेकंड बात तो सुन लें। यार ये आर्मी उन्हें यूज करती रहे, पीछे बैठी हुई सिर्फ कर्जे वर्जे लेने के। मंसूर भाई बात तो सुन ले, मंसूर भाई बात तो सुन ले, एक सेकंड की। देखें नवाज शरीफ पे आप इतने इल्जामात लगा रहे हैं, उसकी जिंदगी को अगर आप उठा के देखें, उसने आधी जिंदगी बेनजीर भुट्टो शहीद को गंदा करने में लगा दी, और आधी जिंदगी जो उसकी बची है उसने मरियम को बेनजीर बनाने में लगा दी। अब आप अंदाजा लगा लें अब आप कि वो जो उसने हुकूमत करी, वो तो उसने हुकूमत तो करी नहीं ना कुछ, या उसने करप्शन करी, या उसने बेनजीर के खिलाफ। अभी आप लोग कॉल पे रहिएगा, मैं आपको यार करती हूँ 2 मिनट का, या उसने बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ बातें उठाई। अब वो सारी बातें वो अपनी बेटी के लिए ला रहा है कि वो बेनजीर भुट्टो शहीद बन जाए, जो कि नामुमकिन है मेरे भाई, नामुमकिन है। आप बोले। जी सर, जी बोले। हेलो जी, वो नहीं बात कर रहे थे जी, बोले जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या जी। अच्छा, मैं कई दफा ना बहुत हैरान होता हूँ जब